हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज हो चुका है और अब जीएसटी की रिटर्न्स वापस से सर के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारे टैक्सेस के लिए, जिन्होंने अपना टैक्स वगैरह जमा करवाना है और मिसमैचेस वगैरह क्लियर करवाने हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में एसएससीज के लिए। जैसे एक तो मिसमैच जिन भी पार्टियों का खड़ा है, चाहे वो एक फर्स्ट क्वार्टर में हो, चाहे वो सेकंड क्वार्टर में हो, चाहे वो थर्ड क्वार्टर में हो, या जिनकी मंथली रिटर्न जाती हो, उसके अंदर अगर मिसमैच खड़ा है तो वो उनका लास्ट चांस है अपना डाटा रिकनसाइल करने के लिए कि वो उसको रिटर्न जाने से पहले, जैसे कि 11 तारीख की लास्ट डेट है GSTR 1 के लिए, तो उससे जाने से पहले वो उसको रिकनसाइल कर लें अपने पार्टियों से कम्युनिकेट करके। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वो उनसे बैलेंस कन्फर्मेशन मंगवा लें। बैलेंस कन्फर्मेशन एक तो ये रहेगा कि वो आपके इनकम टैक्स के पर्पज़ से भी काम आ जाएगा। सेकेंडली, जो आपने पेमेंट करी हैं, क्या वो 6 महीने से ऊपर की पेंडेंसी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। कोई डिस्प्यूट है तो उसको टाइमली क्लियर कर लें, हमारा ये मानना है। सेकेंड थिंग है, जितने भी रिटर्न हैं उन सब का सबसे बड़ा इशू होता है ITC क्लेम। ITC के ऊपर आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ITC के लिए ही फाइट करती है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो जिसकी नील की रिटर्न है उसमें टैक्स आना नहीं तो गवर्नमेंट उससे कुछ पूछ नहीं सकती। दूसरी चीज़ है, अगर वो एक्सपोर्ट है तो उसने एलईडी जनरेट किया हुआ। तीसरी चीज़ है, आपका जो सेल किया हुआ है अगर उस पर कोई टैक्स बन रहा है और उस टैक्स के अगेंस्ट में कोई ITC क्लेम कर रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग आपके पास होने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है अपनी लेजीनेस छोड़िए और टाइम से रिटर्न फाइल कराइए। तो जितनी भी चीज़ें हैं आज के डेट में वो इस चीज़ पे निर्भर हो गई हैं कि आप कितने अलर्ट हैं और कितने सीरियस हैं अपने ITC के लिए। आप जिनसे भी व्यापार कर रहे हैं, जिनसे भी बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको टाइमली रिटर्न फाइल करने के लिए प्रेरित करें। तीसरी चीज़, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, अगर किसी का किसी पार्टी के अंदर कोई गुड्स या सप्लाई या सर्विस में कोई डिफेक्ट मिला है तो उसे टाइमली डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू इस वाली रिटर्न्स के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड के थ्रू क्लियर करवा लें। QRMP स्कीम और रेगुलर स्कीम का डिफरेंस भी समझें। इस महीने में आपको अपनी खुद की पार्टीज़ के लिए या सप्लायर्स के लिए आपको QRMP में बना रहना है। QRMP की फुल फॉर्म होती है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अगर आपने QRMP अडॉप्ट कर ली तो ये पूरे साल के लिए आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या आता है, अगर आपका कोई बड़ा सप्लायर है, उसकी रिटर्न जा रही है रेगुलर में यानी मंथली, और आप रिटर्न फाइल करेंगे 3 महीने बाद, तो आपकी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को ITC के लिए दिक्कत हो जाती है। बट समहाउ गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है IFF के थ्रू, आप उस वे में भी जाकर पार्टी को सामने उसके पोर्टल के ऊपर ITC दे सकते हैं। बट ये डिसीजन आपका है सोल कि आपको QRMP में रहना है या फिर रेगुलर में बने रहना है। आपको इस साल के अंदर नई सीरीज, सेल्स की नई सीरीज भी स्टार्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है किसी भी SSC के लिए, और उसको जज करने के लिए बहुत ही इजी वे रहता है कि आपने अपनी नई सीरीज स्टार्ट करी है और वो इजीली तरीके से ट्रैक भी हो जाती है। HSN कोड, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, 1 तारीख से एप्लीकेबल हो गया है, सबके लिए मैंडेटरी हो गया। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट, और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की है तो 6 डिजिट। बट ध्यान रहे, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विस को तो मैंडेटरी है आप 8 डिजिट का HSN कोड ही यूज़ कर पाएंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ का। और लास्ट पॉइंट, E-इनवॉइसिंग। जिसके भी टर्नओवर, चाहे वो गुड्स की सप्लाई करता है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो 50 करोड़ से ऊपर की है तो उसके लिए E-इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपके पास लेके आते रहते हैं सबको अपडेट करने के लिए, और छोटी ही वीडियो बनाते हैं ताकि किसी को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर पाएँ, बट एक क्रक्स उनको मिल जाता है कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मेरे लायक क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।